इनको इलाज कराना चाहिए। जंग आजादी के अंदर इन मदरसों ने योगदान दिया था। तुम्हारी विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें ना बताने की कोशिश कर रही है। 56,000 उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मदरसों को दहशत गर्दी का अड्डा करार देना फ़िरक़ावारियत की इंतहा है। जिनके आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों से माफ़िया मांगी, वो आज मदारिस पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है, भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता, और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है, उस प्रकार की बन जाती है। 4 अगस्त 2026 जमीयतुल हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने मदारिस को दहशत गर्दी का अड्डा करार दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने इसे फ़िरक़ावारियत की इंतहा और गैर जिम्मेदाराना सियासत की मेराज करार देते हुए कहा कि किसी आइनी ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयान न सिर्फ इस मनसब के वक़ार के ख़िलाफ़ है, बल्कि मुल्क की अजीम दीनी व तालीमी रिवायत, तहरीक आज़ादी की तारीख़ और हिंदुस्तानी दस्तूर की भी तौहीन है। दस्तूर हिंद तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करता है और तमाम मज़ाहिब और उनकी रिवायात के एहतराम की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान वही शख्स दे सकता है जो ना मुल्क की तारीख़ से वाकिफ़ हो और ना ही मदारिस के किरदार से। इस किस्म के बयानात तंग नज़री और मनफी सोच की अलामत है। मुल्क के लाखों तालीमी इदारों, करोड़ों तलबा, असातिज़ा और साबिक तलबा को दहशत गर्द कहना इंतहाई काबिल मजम्मत है और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। मौलाना मदनी ने कहा कि जिन मदारिस को आज दहशत गर्दी का अड्डा कहा जा रहा है, इन्हीं मदारिस से फारिग होने वाले उलमा ने सबसे पहले इस मुल्क भारत की आज़ादी का अलम बुलंद किया था। उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदों को चूमा, तवील मुद्दत तक जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की, अंग्रेज़ हुकूमत के मजालिम का डटकर मुकाबला किया, लेकिन कभी भी गैर मुल्की इक़्तिदार के सामने सर नहीं झुकाया, क्योंकि उनके लिए मादर वतन की आज़ादी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और इससे वाबस्ता अजीम उलमा की कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने मजीद कहा कि तारीख़ का एक अफसोसनाक पहलू यह भी है कि जब दारुल उलूम देवबंद और इससे वाबस्ता उलमा व तलबा अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे थे और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे, इसी दौर में बाज़ फ़िरका परस्त और अंग्रेज़ नवाज रहनुमा बरतानवी हुकूमत के सामने रहम और रिहाई की दरख्वास्त पेश कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरतानवी हुकूमत के सामने पेश की गई ऐसी रहम की दरख्वास्तें तारीख़ी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनमें रिहाई की अपील के साथ बरतानवी हुकूमत से ताउन का यकीन भी दिलाया गया था। इसके बरक्स दारुल उलूम देवबंद के अजीम उलमा शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके रुफ़ाक़ा ने अंग्रेज़ हुकूमत के सामने कभी हथियार नहीं डाले। उन्होंने जेल की हर तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन आज़ादी और कौमी खुददारी के उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उलमा और मदारिस की खिदमात को तारीख़ के सबसे काबिल फ़ख्र अबवाब में शुमार किया जाता है। मौलाना मदनी ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि इंतखाबी और फ़िरक़ावाराना सियासत की खातिर मुसलमानों के साथ साथ मदारिस को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। कभी उनके निसाब पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी उनके हुब्बुल वतनी पर शुबा किया जाता है और अब इन्हें दहशत गर्दी की फैक्ट्री करार दिया जा रहा है। ये सब ऐसी सियासी जहनीत की अक्कासी करता है जिसका मकसद माशरे में नफ़रत, तकसीम और बाहमी बदएतिमादी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला यानी डिप्टी सीएम का मनसब किसी एक जमात, मजहब या तबके का नहीं, बल्कि पूरे सूबे के तमाम शहरियों का आइनी मनसब है। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का
حلف لینے والے ہر ذمہ دار شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، اعتماد اور باہمی احترام کو مضبوط کرے، نہ کہ ایسے بیانات دے جن سے کروڑوں شہریوں کے جذبات مجروح ہوں اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچے۔ آخر میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، لیکن تاریخ کو مسخ کرنے والے، مدارس کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی ہر کوشش کا حقائق، دلائل اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ مدارس ہمارے لیے صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ ہمارا دین ہے۔ ہندوستان کی اصل طاقت نفرت اور تقسیم میں نہیں بلکہ مشترکہ تہذیبی ورثے میں پوشیدہ ہے۔ یہی ہماری قومی شناخت ہے اور یہی ہمارے اس ملک کے روشن مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت بھی ہے۔ یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ سہارنپور سے لوک سبھا سانسد عمران مسعود نے بھی اس تعلق سے کچھ اسی طرح کا بیان دیا ہے کہ جن کے باپ داداؤں نے انگریزوں سے معافی مانگی ہے، آج وہ مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور مدارس کے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہزاروں لاکھوں علماء نے اس ملک کی خاطر اپنی جان دی ہے، آج انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس کو جتنا ہو سکے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔